जय श्री कृष्ण। डिवाइन सोल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है कार्मिक ऋण, जो कि ज्यादातर चार्ट में नजर आता है। कार्मिक ऋण एक तरह से हमारे बैंक से लिए गए लोन की तरह है, जो हम पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाए और उसे हमें इस जन्म में और ज्यादा अच्छे से चुकाना है, या आप कह लो कि ब्याज सही चुकाना है। ये वो ऋण है। कई बार होता है कि हम अपनी अपनी समस्याओं में बहुत उलझ जाते हैं, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता कि वही पैटर्न भी बार बार हो रहा है और हम पूरी मेहनत भी कर रहे हैं और हमें पूरा फल नहीं मिल रहा। कार्यस्थल पे भी हमारे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, और कई जगह घर में भी इवन हम माता पिता की और सबकी पूरी तरह से डेडिकेशन से सब कुछ निस्वार्थ भाव से कर भी रहे हैं, और तब भी हमें दुख प्राप्त हो रहा है। इतना सब करने के बाद भी कोई रास्ता नजर नहीं आता, और वो हम उस समस्या को झेलते जा रहे हैं कई वर्षों तक। और उसमें हम एक तरह से आके कभी कभी इतने स्टक हो जाते हैं कि हमें उपाय नहीं मिल पाता। हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम उसकी पूजा ही नहीं करवा पाते। कई बार हमें पता भी होता है और हमें पंडित जी या दूसरे जिनसे हम पूछते हैं वो हमें प्रॉपर उपाय भी बताते हैं, लेकिन हमारे वो कार्मिक ऋण इतने ज्यादा होते हैं कि वही हमारे बंधन बन जाते हैं और हम उसका उपाय भी नहीं टाइम से कर पाते, और उन्हीं दुखों को लगातार झेलते रहते हैं। आज जो मुख्य ऋण है वो हम 9 तरह के ऋण की बात करेंगे, जो कि हमारे चार्ट में नजर आते हैं। इसमें से पहला जो ऋण है वो है पितृ ऋण, जो कि नजर आता है जब ये हमारे D1 में, जो हमारा कुंडली का प्रथम हमारे लग्न भाव का चार्ट है, उसमें अगर सूर्य और राहु की युति हो या सूर्य के साथ गुरु हो, और कभी कभी सूर्य केतु की युति को भी हम पितृ ऋण समझते हैं। अगर सूर्य के साथ राहु होता है तो वो यही होता है कि उसको ग्रहण लग गया एक तरह से, हमें जो सूर्य के कारकत्व है उनका पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता। यश मान सम्मान और पूरा क्रेडिट कार्यस्थल पे और जगह पे, और हमारे पिता के साथ भी यही पैटर्न कई बार चल रहा होता है, और वही हम आगे नेक्स्ट जनरेशन भी वही झेल रही होती है। तो सरकार से कष्ट हो रहा होता है, कई लोगों का मुकदमे इतने लंबे लंबे चल रहे होते हैं कि वर्षों चलते रहते हैं और उनका थर्ड जनरेशन को भी कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। गवर्नमेंट से कष्ट मिलना ही मिलना है उनको। तो ये हमें सूर्य राहु से नजर आ जाता है कि इनका पितृऋण चल रहा है। और सूर्य गुरु की युति हो तो उसमें व्यक्ति में ये होता है कि गुरु के कारकत्व सूर्य के साथ आके अस्त हो जाते हैं। गुरु अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाता। गुरु हमारे चार्ट में खुशियों का, हैप्पीनेस का, हमारी संतान का और सबका कारक है, तो वो हमें पूरी तरह से गुरु के फल नहीं मिल पाते। तो ये पैटर्न हमारे फादर की लाइफ में भी नजर आता है और आगे हमारे बच्चों की लाइफ में भी नजर आता है। तो ये ऋण का भी उपाय करना बहुत जरूरी है। हम गायत्री साधना कर सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कई जगह पे सूर्य को जल अर्पण भी करने देते हैं, लेकिन वो राशि और सब देखकर चार्ट में बता सकते हैं कि सूर्य हमारा किस राशि में स्थित होकर पीड़ित है। उसी हिसाब से हम रेमेडी प्रॉपर बताते हैं। लेकिन हाँ, ये सभी के लिए उपाय है कि गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दूसरा ऋण जो नजर आता है, मुख्य ऋण, वो हमारे चार्ट में नजर आता है मातृ ऋण के रूप में। मातृ मतलब माता। चंद्रमा हमारा मन का कारक है, भावनाओं का, हमारे धन का, और हमारी माता का कारक है। जब चंद्र पीड़ित होता है तो उसके कारकत्व प्रभावित होते हैं। इसमें हमें चंद्र के साथ राहु और चंद्र के साथ केतु भी नजर आता है चार्ट में। राहु होता है तो वो हमेशा आपका मन दुखी है, आप प्रयत्न करे जा रहे हो फिर भी सफलता नहीं मिल रही। और कभी कभी ऐसे राहु अगर शुभ प्रभाव कई बार देता है तो मातृभूमि से भी दूर ले जाता है। मतलब ये हमें चार्ट में देखना पड़ता है, और कई बार इसका विपरीत प्रभाव भी होता है। लेकिन हाँ, पीड़ित अवस्था में मन को तो दुखी रखता है और हमारी लाइफ को
काफी संघर्षमय बना देता है। और अगर चंद्र के साथ केतु होता है तो वो माता को कष्ट अधिक होता है। कई बार आप मातृभूमि से भी दूर चले जाते हैं, माता का और धन का पूरा सुख नहीं मिल पाता। परिवार होते हुए भी आपको खुद को अकेलापन महसूस होता है। आप कई बार इतने अकेले हो जाते हो कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, कि आप सबके लिए करे जा रहे हो, लेकिन आपका कोई नहीं है। आप सबकी सहायता कर रहे हो, आप सबके लिए खड़े हो, लेकिन जब आप पे कोई दिक्कत आती है तो आपके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता। आप उस टाइम बिल्कुल अकेले ही होते हो। तो ये हमें मातृ ऋण चुकाना होता है, और कोशिश करें कि इस जन्म में ही हम चुका दें, कि ये पैटर्न आगे तक या आगे हमारे बच्चों तक ना जाए। इसके लिए हमें भोले शंकर की पूजा करनी चाहिए, उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए, पूर्णमासी के व्रत रख सकते हैं हम, और चंद्रमा के सटीक उपाय कर सकते हैं। हमारा ये ऋण कुछ तो कम होगा, कुछ तो हमारे कष्टों में भी कमी आएगी, और भगवान की शरण में जाके मानसिक शांति तो मिलेगी। और आप मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। चंद्रमा को अपना श्रेष्ठ करिए, तो ये ऋण हम ठीक कर सकते हैं। तीसरा जो चार्ट में महत्वपूर्ण ऋण नजर आता है वो है भातृ ऋण, जो कि हमारे भाई बहनों से संबंधित है। इसमें हमें चार्ट में मंगल प्रभाव भी नजर आता है। अगर कई बार वैसे हम बड़े भाई बहनों को शनि से देखते हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई बहन सिबलिंग्स जो हैं, वो कजिन है, वो हमें मंगल से भी दिखाई देती है। मंगल राहु का योग हो, मंगल केतु का योग हो, जैसे कि मंगल राहु को हम अंगारक योग कहते हैं और मंगल केतु के योग को हम पिशाच योग कहते हैं। अगर चार्ट में ये कहीं नजर आ रहा है तो आपका भातृ है, ये आप पिछले जन्म से ही लेकर आए हैं। कई बार होता है कि हम भाई बहनों के लिए बहुत कर रहे होते हैं, अनकंडीशनली कर रहे होते हैं, और हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं हे भगवान, हमने इतना किया और हमें कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये आप लिखवा के आए हो, आपको उस जन्म में वो ऋण उतारना है। तो इसमें तो गिले गिले की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता और हम अनजाने में ही दुखी रहते हैं। इसके लिए हमें मंगल राहु के उपाय के लिए हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, मंगल के दान कर सकते हैं। और उज्जैन में हम मंगलनाथ मंदिर है, उनके दर्शन कर सकते हैं, वहां पूजा करवा सकते हैं, मंगल का दान पुण्य कर सकते हैं। इस वजह से हमें भाइयों की सेवा करें, अनकंडीशनल, भाइयों का हक ना मारे इस जन्म में। तो हो सकता है कि धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो आपके पक्ष में आने लगे, और आपके आपको बेटर फील हो। तो इसलिए इस मातृ ऋण का उपाय इस तरह से आप कर सकते हैं। चौथा ऋण जो है हमारे चार्ट में वो है देव ऋण, जो कि हमें गुरु बुध और कई बार गुरु राहु की युति से नजर आता है। गुरु और बुध की कहानी तो आपको पता ही होगी, इस वजह से कि उनमें सामंजस्य नहीं हो पाता। आपने कभी पिछले जन्म में भगवान से कोई मन्नत मानी होती है, कोई वादा खिलाफी की होती है भगवान का, इस वजह से वो ऋण आपके चार्ट में नजर आता है। इसको दूर करने के लिए हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान के मंदिर की सफाई भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इस ऋण से मुक्ति मिले। अगले जो चार्ट में नजर आता है वो है ऋषि ऋण। पूर्व जन्म में हमने किसी ऋषि का अपमान या गुरु का अपमान किया होता है, इस वजह से हमारे इस जन्म में हम गलत निर्णय ले लेते हैं, कभी धन के संबंध में, कभी रिश्तों के संबंध में। तो ये हमें चार्ट D1 में नजर आ रहा होता है, और D9 में हो तो इसका प्रभाव और ज्यादा नजर आता है। इसका उपाय करने के लिए हमें गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। और अगर गुरुओं का कोई नाम लिया हुआ है आपने, कई बार होता है कि हम बड़े सारे धार्मिक संप्रदाय होते हैं, उनमें गुरुओं का नाम ले लेते हैं। अगर कोई श्रेष्ठ गुरु है तो आप उनके पास जाइए, उनकी सेवा करिए, तो हो सकता है कि आपको कष्टों में कमी आए। अगला ऋण जो है हमारे चार्ट में नजर आता है वो है सब ऋण, जिसमें कि हमारा लग्न का स्वामी या लग्नेश एफ्लिक्टेड हो, किसी बुरे ग्रह से की दृष्टि हो उस पे, या वो खुद ही पाप कत्री योग में हो। इससे हमें
पिछले जन्म में हमने खुद के प्रति ही अत्याचार किए होते हैं। कई बार होता है कि हमने अपनी भावनाओं को, विचारों को दबाया होता है। जहाँ पे हमें निर्णय लेना होता है, जहाँ हमें बोलना होता है, वहाँ बोल नहीं पाते। तो वहाँ पे हमने अपने ऊपर ही बहुत अत्याचार किया होता है। सेल्फ सैबोटाज, कि हम चाहते हुए भी हमें पता है क्या सही है, क्या गलत है, और हम गलत का साथ दे रहे हैं। जैसे कि भीष्म पितामह, जो सब जानते थे लेकिन उन्हें गलत के साथ खड़ा होना पड़ा। इस तरह के ऋण जब हो तो हमारी अपनी ही उन्नति नहीं हो पाती। हम समस्याओं से इतना घिर जाते हैं कि हमें कोई रास्ता, कोई दिशा ही दिखाई नहीं देती। तो इसमें ये है कि इसका उपाय तो यही है कि आप इस जन्म में सेल्फ लव में आ जाइए। कि स्वार्थ, सेल्फ लव होना स्वार्थी तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी खुशी जिसमें है, वो कार्य करिए। तो हो सकता है कि काफी चीजें आपकी खुद ही सॉल्व हो जाए। अगला जो ऋण है, मुख्य ऋण, वो हम नजर आता है हमारे चार्ट में, सेवक ऋण, जो कि शनि ग्रह से संबंधित है। कई बार होता है कि हमने पिछले जन्म में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ, अपने सेवकों के साथ, पता नहीं हमने कितना बुरा व्यवहार करा है। दुर्व्यवहार होता था पहले गांव में, और जो छोटी जाति के लोग होते थे उनके साथ काफी अत्याचार होते थे। तो वही हमारे चार्ट में ऋण बन के आता है, और हमें इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है। कई बार होता है कि आपके नौकर ही आपके घर चोरी कर लेते हैं और आपको उनसे कष्ट होता है। कई जगह देखा गया होगा कि आप नौकर ही घर पे, नौकरों ने मिलकर मर्डर कर दिया किसी मालिक का। तो ये सब हमारे ऋण है। हम सोचते तो हैं हाँ हमारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन ये ऋण नजर आता है चार्ट में। और इसके लिए आप अपने शनि को ठीक करिए। शनि ग्रह सेवा और न्याय का दाता है। इसमें आप सबके साथ न्याय करिए, किसी के साथ अन्याय ना होने दीजिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। सबका काम महत्वपूर्ण है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटे लोगों का भी सम्मान करिए, तो शनि प्रसन्न होकर आपको काफी हद तक इस ऋण से मुक्त कर देते हैं। और शनि की पूजा भी कर सकते हैं आप, शनि का दान भी कर सकते हैं इसके लिए। तो इस ऋण का उपाय तो जरूर करिए चार्ट में, क्योंकि शनि हमारा कर्म कारक भी है। अगला जो ऋण है वो नजर आता है हमारा धार्मिक ऋण। पूर्व जन्म में हमने कर्तव्य का सही से निर्वाह नहीं किया होता। कई बार धर्म के प्रति हमने गलत आचरण किया होता है। कई बार होता है कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया होता है, कि वो भी हमारे चार्ट में नजर आता है। इस जन्म में अगर आप धर्म की सेवा करें, या भक्ति करें, या मंदिर जाएं, अपने धर्म के प्रति जो आपसे कुछ होता है घर में या बाहर जाके जो करना हो आप कर सकते हैं। उससे आपका ये ऋण काफी हद तक कम हो सकता है। अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह करें, और सबके प्रति सद्भावना रखें, प्रेम रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटेंशन सही होता है, हमारा मन भी साफ होता है, लेकिन हमसे गलतियां हो जाती हैं। और इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अपने मन को निर्मल बनाइए, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करिए, क्योंकि यही ऋण इसी जन्म में उतर जाए तो बेटर है। आगे जाके फिर कष्ट हो, और हमारी आगे जाके तीसरी जनरेशन, जो हमारी अगली पीढ़ी है, वो ये ऋण भुगते, तो अच्छी बात नहीं है। और ये उपाय हमें साथ साथ, अगर हमारे चार्ट में मुझे हमें नजर आ रहा है जो भी ग्रह है, उसका उपाय धीरे धीरे करते चले, और भगवान की शरण में जाएं। भगवान भोलेनाथ सब कष्टों को दूर करते हैं, और आपको सभी ऋणों से भी मुक्त करते हैं। धन्यवाद।